हेलो स्टूडेंट्स, अतुल्य आरएस में आपका स्वागत है। अपन कर रहे थे पटवार परीक्षा की मैथ। क्या कर रहे थे? पटवार परीक्षा की मैथ कर रहे थे। तो मैथ के अंदर अपनों ने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था उसका नाम था औसत। और औसत के अंदर अपनों ने 3 वीडियोस कर चुके हैं। पहले वीडियो में अपने औसत का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि औसत क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं। ठीक है। दूसरे और तीसरे वीडियो में अपने कुछ प्रश्न कर चुके हैं। आज उसी क्रम को अपने आगे रखते हुए कुछ एक प्रश्न और कर रहे हैं। तो औसत के ऊपर प्रश्न देखिए अपने स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अपना पहला ये है, लिखा हुआ है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। क्या लिखा हुआ है? 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। एक और व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है अपने को बोला है कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो एक और व्यक्ति जैसे ही समूह में आता है तो औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। तो मैंने आपको बताया था जी क्या निकालते हैं अपने, योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? योग निकालते हैं। तो योग निकालते हैं तो पहले मैं ये पता करता हूँ कि जो 10 व्यक्ति थे उनकी उम्र का योग कितना था। तो मैं क्या करूँ, 10 का इस टोटल जो 20 दिया हुआ है इस 20 से अपने गुणा करवा दें तो 10 × 20 कितना होता है अपने पास? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। और जैसे ही वो कह रहा है कि औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो जैसे ही औसत आयु 2 वर्ष बढ़ती है, पहले मैं इनका टोटल लिख लेता हूँ आगे। कितना आया मेरे पास? 200। एक व्यक्ति शामिल हुआ तो व्यक्ति कितने हो गए अपने पास अब? 11। औसत आयु 2 साल बढ़ रही है। जब 2 साल बढ़ रही है तो 20 के अंदर मैं जैसे ही 2 ऐड करता हूँ तो कितना हो चुका है? 22। इसका जब गुणा करवा दूँ तो कितना आता है? 242। ये जो आया मेरे पास डाटा, ये क्या था? जो 10 व्यक्ति थे उनकी उम्र थी टोटल। और ये क्या हुआ है, अब 11 व्यक्ति आने के बाद टोटल उम्र हो चुकी है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? 42। इसका मतलब जैसे ही 11वां व्यक्ति समूह के अंदर आता है तो औसत जो है जो योग है वो कितना ज़्यादा हो जाता है? 42। तो अपना आंसर क्या बनेगा? 42 साल। अपना आंसर क्या बनेगा? 42 साल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न सेम प्रश्न है इसके जैसा ही, जैसा अपन ने किया है। क्या दिया है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो 20 × आप क्या करा दो 25। आपको ये पता लग जाएगा कि इन 20 व्यक्तियों की टोटल उम्र का योग कितना है। तो कितना आया जी? 500 वर्ष। कितना आ चुका है? 500 वर्ष। अब ये बोला है कि एक नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है। जब एक नया व्यक्ति समूह के अंदर शामिल होता है तो औसत 1.5 वर्ष बढ़ जाता है। तो एक जैसे ही आया तो व्यक्ति कितने हुए? 21। इसका गुणा किससे करवा देंगे अपने अब? 26.5 से। क्यों कराया 26.5 से? क्योंकि औसत कितना बढ़ चुका है? 1.5। पहले कितना था? 25। 25 में 1.5 अपने ऐड करते हैं तो कितना आता है? 26.5। अब इनका गुणा करवाते हैं अपने। 21 5 105 का 5 आंसिल आती है अपने पास 10। 21 6 126 में 10 जोड़ते हैं 136 आंसिल 13 आती है। 21 दूना 42 और 13 कितना होता है? 55। कितना होता है? 55। ये पॉइंट लगाए तो अपने यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए पहले 20 व्यक्तियों की टोटल उम्र कितनी थी? 500। अब कितनी है? 556.5। तो जैसे ही 21वां व्यक्ति आता है तो उम्र कितनी बढ़ गई है? 56.5 साल टोटल बढ़ चुका है। इसका मतलब 21वां जो व्यक्ति आया है उसकी जो उम्र है वो कितनी है? 56.5। आंसर अपना थर्ड ऑप्शन अपना सही है। कितना? 56.5। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है। 20 व्यक्ति दिए आपको, औसत कितना दिया है? 24। तो मैंने आपको वही बताया, अपने पहले योग निकालते हैं। 20 × मैं क्या करता हूँ? 24 करता हूँ तो कितना आता है योग? 480 वर्ष। कितना आ चुका है मेरे पास? 480 वर्ष। अब उसने बोला कि 4 नए व्यक्ति आए तो व्यक्ति 20 से कितने हो चुके हैं? 24। तो औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। इसका मतलब अब क्या हो चुका है? 24.6। बात क्लियर है? तो 24 को 24.6 से गुणा करवा दें अपने। तो देखिए जी कितना आता है? 24 6 का 144 का 4 आंसिल 14 आएगी अपने पास। 24 चौका 96 और 14 कितना होता है? 110। 110 की क्या आएगी? 0 आंसिल 11। 24 दूना 48। 48 में अगर मैं 11 जोड़ूं तो कितना आता है? 59। कितना आता है? 59। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है जी। दोबारा देखिए एक बार। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 24 साल। 4 नए व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं तो आयु 6 महीने बढ़ जाती है। आयु कितने महीने बढ़ जाती है? 6 महीने बढ़ जाती है। तो आपसे उसने पूछा है कि 4 नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी।
20 का मैंने 24 से गुणा कराया, कितना आया मेरा 480। ठीक है, 24 को जब देखो जी 4 नए व्यक्ति समूह में शामिल हुए तो व्यक्ति कितने 24। औसत आयु कितने महीने बढ़ गई 6 महीने, तो पहले कितनी थी 24, अब कितनी हो गई है 24, सॉरी इसको अपने ऐसे लिखते हैं यहाँ पर 24 तो वर्ष है और 6 महीने हैं, ऐसे लिखते हैं जी, सॉरी यहाँ से देखना एक बार दोबारा, इसको अपने थोड़ा करेक्ट गलती हो चुकी है यहाँ पे देखिए। 24 को जब मैं अपनों ने 24 से किया था तो कितना आया था, 24 को 24 से करें तो कितना 576। ठीक है, अब ये 6 महीने और बढ़ चुकी है, तो 24 को मैं जब 6 महीनों से गुणा कराऊंगा तो कहने का मतलब मेरे पास 12 साल और आ जाएंगे, 12 साल और आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो 576 और 12 कितने होते हैं जी 588, कितना 588। पहले कितना था 480, अब कितना आया 588। दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूं मैं, कितना आएगा देखिए, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो मेरे पास आता है जी 108 वर्ष। कितना आता है 108 वर्ष। ये कितने जनों का है 4 जनों का, तो मैं 4 का भाग दे दूं तो कितना आया मेरा आंसर 27 वर्ष। कितना आएगा 27 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखिए क्या है, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 है, तो आप एक काम कीजिए 10 का 25 से गुणा करा दो जी। योग निकालना है अपने को, हर बार मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने को योग निकालना है। तो 10 का योग कितना आया 250 वर्ष। एक नया व्यक्ति आया तो व्यक्ति कितने हो चुके हैं 11, तो वो कह रहा है कि औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। जब औसत आयु 2 वर्ष घट चुकी है तो 25 से कितनी हो चुकी है 23, तो 11 का 23 से गुणा करवा दूँ तो कितना आता है 253। कितना आता है 253। देखो जी 10 व्यक्तियों का मैंने टोटल किया था आयु का तो 250 आ रहा था, 11 व्यक्तियों का मैंने आयु का टोटल किया तो 253 आ रहा है, तो कितना ज़्यादा आ रहा है 3 साल। ये 3 साल क्या है, जो नया व्यक्ति आया है जी उसकी आयु है, जो नया व्यक्ति आया है उसकी क्या है आयु कितनी है 3 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझा रहा होगा जी, थोड़ा स्पीड चल रहे हैं अपने, लेकिन जो बेसिक है वो अपना साथ साथ अपना हो रहा है, ज़्यादा इसके अंदर अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी लेवल के क्वेश्चन है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। देखिए एक साल में महीने 12 होते हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु आधा साल बढ़ जाती है, ऐसा भी तो ठीक है। तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु जब आधा साल बढ़ी है तो 20 इंटू मैं आधा करा दूँ तो कहने का मतलब कितने साल बढ़ी है 10 साल बढ़ी है। कितने साल बढ़ी है 10 साल। ऐसा क्यों होता है, जब 2 नए व्यक्ति जिनकी आयु 45 वर्ष और 30 वर्ष है उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आते हैं, कहने का मतलब ये है जी 45 वाला गया और 30 वाला गया, 2 गए ये ग्रुप से, इन दोनों की जगह कोई 2 नए व्यक्ति आए हैं XY। तो अपने से ये पूछ रहा है कि जो 2 नए व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु क्या है। तो देखिए जब औसत बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि अपनों ने जिनको रिप्लेस किया है उनकी जगह पर जो नए आए हैं वो उनसे ज़्यादा है, तब तो औसत बढ़ता है। अगर वो उनसे कम है तो अपना औसत क्या होता है घट जाता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है वो, यहाँ ये बोल रहा है कि औसत है जो बढ़ जाता है, इसका मतलब कि जो 2 नए व्यक्ति आए हैं वो जाने वाले व्यक्तियों से उम्र उनकी ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है 10 साल ज़्यादा है जी, क्योंकि औसत ही तो 6 महीने बढ़ रहा है। जब 6 महीने 20 का बढ़ेगा तो कहने का मतलब 10 साल बढ़ चुका है औसत, इन 20 की बात करूं तो मैं। तो देखो जी 2 नए गए, 45 वाला गया, 30 वाला गया, और जैसे ही वो दोनों जने आए तो औसत 6 महीने बढ़ा, मतलब 10 साल पूरे के अंदर क्या होगा इंक्रीजमेंट होगा। तो मैं इसके अंदर देखिए कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति है तो 2 का भाग दे दूं, देखिए कितना आता है 45 और 30 कितना होता है जी 75, 75 और 10 कितना 85। 85 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 42.5। कितना आएगा 42.5 साल मेरा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर मेरा 3। ठीक है, समझाइए बात। देखिए क्या बताया मैंने, 2 नए व्यक्ति गए 45 और 30 वाले, ये चले गए और इनकी जगह पर 2 नए आए हैं। जो नए आ रहे हैं वो उनका औसत बढ़ा रहे हैं। जब औसत बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब जो गए हैं उनसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति आए हैं, तभी तो औसत बढ़ेगा। अगर उनसे कम आता तो औसत क्या होता घट जाता। अब औसत कितना बढ़ रहा है 6 महीने बढ़ रहा है जी 20 व्यक्तियों की, वो यूं नहीं बोल रहा 24, वो कह रहा है केवल 20 व्यक्तियों की औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है जब 2 नए व्यक्ति, क्योंकि 2 गए 2 ही आए तो व्यक्ति तो 20 ही रह रहे हैं। तो देखो जी 45 और 30 वाले गए, 6 महीने बढ़ रही है तो 10 साल मैंने और जोड़ दिया, तीनों को टोटल किया तो 85 साल आया। 85 में 2 का भाग दिया, क्योंकि औसत निकालना है, औसत का मतलब योग बटा संख्या, 2 आए हैं संख्या के अंदर तो भाग दिया कितना 42.5। देखिए क्या है,
20 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 माह बढ़ जाती है, तो आप सीधा सीधा एक काम कीजिए, 20 का 1.5 से गुणा करा दो, ठीक है, 1.5 से क्या करा दो, गुणा करा दो। देखिए जी माह है, यहाँ पर अपने पास साल आएगा, सॉरी वर्ष आएगा, 1.5 साल बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इसको मैं गुणा कराऊं तो इसका मतलब ये है 1.5 साल बढ़ जाती है, मतलब 1 वर्ष 6 महीने हुआ, तो ये टोटल कितना हुआ, 30 वर्ष। टोटल कितना हुआ जी मेरे पास, 30 वर्ष। जब दो नए व्यक्ति, कौन कौन से, 50 वाले और 40 वाले, सेम ही क्वेश्चन है जी, उसके जैसा ही, जैसा भी किया है, उसके अंदर औसत पूछा था, इसके अंदर क्या पूछा, उनकी आयु पूछ रखी है अपने से, ठीक है। तो 50 वाला गया, 40 वाला गया, और दोनों फिर क्या कर रहे हैं, 30 साल बढ़ रहा है, तो इन तीनों की आयु देखना कितनी है, 50 और 40 90, 90 और 30 कितना, 120। कहने का मतलब जो दो नए व्यक्ति आ रहे हैं उनकी टोटल एज कितनी है, 120 साल। लेकिन उसने दे रखा है जी अनुपात कितना है, 5:3। तो मैं अनुपातों की बात करूं तो उनके अनुपातों के हिसाब से आयु का जोड़ कितना, 8। एक्चुअल में उनकी आयु कितनी, 120। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर, 120 के, 1 की वैल्यू 120/8 भाग दिया तो कितना आया जी, 15। एक 5 वाला है, एक 3 वाला है, एक अगर 15 के बराबर तो 5 कितने के बराबर, 15 5। देखिए जी, सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा था, देखिए 8, इनकी टोटल आयु 120 साल है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 की वैल्यू 120 के बराबर, एक कितने के बराबर, 15 8 है 120। वो कह रहा था जी एक 5 का है, एक 3 का है, तो एक अगर 15 के बराबर तो 5 कितने के बराबर, 15 5 कितना होता है, 75। 3 कितने के बराबर, 15 3 45, ठीक है। तो अपना ऑप्शन कौन सा बनेगा, 75 वर्ष और 45 वर्ष वाला, बी ऑप्शन। कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। या एक सीधा सीधा और देखना, अपने को ये पता लग गया था कि जो दो नए व्यक्ति आए हैं उनकी जो औसत आयु है, सॉरी जो उनकी आयु का योग है वो कितना बनेगा, आयु का योग 120। कितना बनेगा, 120। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक कोई ऑप्शन देखो जिसका जोड़ कितना आना चाहिए, 120। तो देखिए एक तो ये ऑप्शन अपना 120 वाला है और एक अपना ये वाला 120 वाला है, दो ही है। अब देखिए 5 का भाग इसमें जा रहा है, पहला अनुपात है तो पहले व्यक्ति की उम्र है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग 45 में जा रहा है लेकिन 3 का 40 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट और अपना ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारी में 60 रन बनाए, 10वीं पारी में 60 रन बनाए, सॉरी जी 10वीं पारी जो है उसके अंदर कितने रन बनाए हैं, 60 रन, तथा उसका औसत कितना बढ़ चुका है, 2 रन बढ़ गया है। औसत कितना बढ़ गया है, 2 रन बढ़ गया है। तो वो कह रहा है कि 9वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। देखिए ये 60 रन उसने 10वीं पारी में बनाए, जैसे ही ये बनाए तो उसका औसत 2 बढ़ गया। इसका मतलब 10 × 2, ये माइनस क्यों किया मैंने, माइनस मैंने इसलिए किया क्योंकि वो कह रहा है बढ़ गया, इसका मतलब पहले कम था। तो पहले कितना कम था, 10 × 2 कर दो जी, तो ये कितना आएगा, 40। कितना आया, 40। इसका मतलब है कि 9वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, 40। अब देखिए एक बार 9 पारी के बाद उसका औसत, 9वीं पारी तक उसका औसत कितना था, 40 था। 10वीं पारी में कितने रन बनाए, 60। तो 60 बनाए तो उसका औसत वो कह रहा है 2 रन बढ़ चुका है। तो मैं 60 में से क्या कर देता हूँ, 10 × 2 किया मैंने। क्यों किया, क्योंकि 10वीं पारी के बाद उसका 2 रन बढ़ चुका है, तो 10 × 2 कर रहा हूँ मैं, ताकि वो 20 रन जो बड़े हैं वो कम कर देते हैं अपने। तो 60 में से मैंने क्या कर दिया, 20 कम कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आया, 40। बात क्लियर है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत 40 है। देखिए जी औसत कितना है, 40। अगली पारी में उसने कितने रन बनाए, 60 रन बनाए, तो उसका औसत कितना हो चुका है, 42। तो वो अपने से ये कह रहा है तो पारियों की संख्या क्या होगी, पारियों की संख्या क्या होगी। देखिए 40 उसका औसत दिया हुआ अपने को, 40 उसका औसत दिया हुआ है। अगली पारी में कितने रन बनाए उसने, 60 रन बनाए। तो देखिए जो 40 तो पहले था, इसका मतलब 40 का औसत का मतलब उसकी 40-40 की एवरेज आ रही है। जैसे उसने 60 रन बनाए तो क्या हुआ, इस पारी से कितने रन ज़्यादा बना दिए उसने, 60 - 40 कर दो जी, कितने, 20 रन ज़्यादा बनाए हैं। 20 रन ज़्यादा तो बनाए, लेकिन 20 रनों ने कर क्या दिया, औसत कितना बढ़ा दिया, 2 का। ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं अपने स्टार्टिंग के अंदर, दूसरे वीडियो के अंदर, याद करना जी, ठीक है। तो
तो ये 20 रन जो है वो बढ़ा रहा है, औसत कितना 2 बढ़ा रहा है, तो 20 के अंदर 2 का भाग देना जी एक बार, कितना आया, तो पारियों की संख्या कितनी थी 10 थी। पारियों की संख्या कितनी थी 10 थी जी। चलो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, ठीक है जी, मान ली बात कि 10 पारियों में उसने कुछ रन बनाए, मैंने x मान लेता हूँ औसत उसका, तो टोटल कितना आएगा 10x। हालांकि अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी कहीं भी। उसने 11वीं तथा 12वीं पारी, देखिए जी 11वीं प्लस 12वीं पारी में मिलकर उसने कितने रन बनाए हैं 200 रन बना दिए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ चुका है 2 रन। देखिए औसत उसका 2 रन बढ़ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि पहले जो औसत था वो 200 से कम था, सॉरी पहले जो औसत था वो 200 रन बनाने के बाद बढ़ रहा है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ कि पहले जी मेरा औसत कितना था, तो मैं काम करता हूँ 200 में से क्या करता हूँ, औसत 2 रन बढ़ रहा है, पारियां कितनी हो चुकी है 12, तो 2 का 12 से गुणा कराया तो 200 में से ये 24 घट चुका है, तो कितना आया 176। कितना आ चुका है 176। अपने से पूछा है कि 10वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, 10वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। तो देखिए ये जो 176 है ये उसकी एवरेज थी पहले वाली। क्या एवरेज थी उसकी पहले वाली, क्योंकि उसने 200 रन बना दिए, 200 रन बनाने के कारण उसका औसत जो है वो कितने रन बढ़ चुका है 2 रन बढ़ चुका है। तो 200 में से मैंने 2 के हिसाब से 12 पारियों के रन घटा दिए, तो 24 रन ज़्यादा बना दिए उसने क्या बना दिए 24 रन। अगर वो 176 रन बनाता तो औसत नहीं बढ़ता जी, तो औसत बढ़ता ही नहीं, औसत वहीं पर रहता। तो 176 जो है वो किसके हिसाब से है, 2 पारियों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो भाग दिया तो कितना आया 88। पहले एवरेज कितना था उसका 88। अपना आंसर क्या आ जाएगा 88। बात क्लियर है। देखिए जी क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं, मैं इनमें ट्रिक नहीं लगा रहा, बेसिक के साथ ट्रिक लगा रहा हूँ। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर जी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इजी वे में करवाया है, बिल्कुल समझाया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ अतुल्य RS पे। धन्यवाद।